हेलो व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों, हर रोज की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं आपके लिए एक और धमाकेदार सीरीज लेकर। जी हां दोस्तों, टेस्ट और मेजरमेंट से रिलेटेड आज हम आपको इस सीरीज में करवाने वाले हैं 40 MCQs। जी हां दोस्तों, ये 40 प्रश्न आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं और आपको करवाते हैं ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वर्ष 1925 में बिल ने किस खेल के लिए ज्ञान परीक्षण प्रकाशित किया? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या फिर क्रिकेट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका टेनिस। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शल्य चिकित्सक ने एर्गोग्राफ उपकरण से व्यक्ति के कार्यों को मापने का प्रयास किया? चार ऑप्शन है, मोसो, स्नीडर, सार्जेंट या फिर हिचकॉक। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका मोसो। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भार का मापन होता है। जी हाँ दोस्तों, वेट जो है उसको किस में मेजर किया जाता है? सेल्सियस, किलोग्राम, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, आपका जो वेट का मेजर किया जाता है तो वेट को आप या तो किलोग्राम में मेजर करते हैं या फिर आप मेजर करते हैं पाउंड्स में, LBS में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रोस्टन ने कितने शारीरिक प्रकारों का वर्णन किया है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा राइट है आपको बताना है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो जी हाँ, रोस्टन ने 3 प्रकार के शारीरिक प्रकारों का वर्णन किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शारीरिक प्रकारों में से कौन से या कौन सा रोस्टन द्वारा वर्जित है? मीन्स यहाँ पर रोस्टन ने इसको नहीं दिया, तो कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पर 3 यहाँ पर प्रकार बताए हैं और फिर आपको कूट दिया गया है। कूट में से आपको सही का चयन करना है कि कौन सा यहाँ पर रहेगा इसमें से। तो यहाँ पर पहले में बताया गया है डिगिस्टिव, फिर है आपका म्यूसिलेटर और किरीब्रल। तो इनमें से कौन सा कूट में आपको राइट लगता है आपको चूज करना है, तो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल जो राइट है ये है आपका ऑप्शन इसमें डी। जी हाँ, ये सभी वर्जित हैं, रोस्टन के द्वारा ये नहीं दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है और ये आज का 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा गया है आपसे, सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने एंथ्रोपोमेट्रिक मापन का प्रयोग किया? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, WH शेल्डन, DA सार्जेंट, आल्दो क्यूटलेट या फिर बर्ट्रैंड रसेल। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, जी हाँ, आल्दो क्यूटलेट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, परीक्षण व मापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और इन चार ऑप्शंस में से आपको सही कूट का चयन करना है कि इनमें से कौन सा सही रहेगा। तो आप इनको पढ़ सकते हैं। छात्रों में सुधार या दोष की जानकारी प्राप्त करना, शिक्षण विधि के दोषों की जानकारी प्राप्त करना, व्यक्ति की आवश्यकता और समस्याओं को समझना या फिर योजनाएं बनाकर त्रुटियों को दूर करना। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? कूट में से आपको सही का चयन करना है। तो यहाँ पर चलिए कूट में बढ़ते हैं। तो इसमें कूट में बढ़ने से पहले मैं आपको सही बता दूं इसमें से क्या उद्देश्य रहेंगे। तो ये है आपके, जी हाँ, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक तो आपका फर्स्ट ठीक रहेगा और दूसरा है आपका यहाँ पर 4th नंबर। तो क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका, जी हाँ, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 और 2 ये आपके मुख्य उद्देश्य रहेंगे टेस्ट और मेजरमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के आधार पर मापन व परीक्षण के विभिन्न निम्न प्रकारों में कौन सा एक प्रकार व्यवहारिक नहीं है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, हृदयाकार क्षमता मापन, शक्ति मापन, दृष्टि क्षमता मापन या फिर गामक क्षमता मापन। तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है आपका, जी हाँ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दृष्टि क्षमता मापन। ये एक व्यवहारिक प्रकार नहीं है टेस्ट और मेजरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कौन खेल जगत में सफलता के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं? हिचकॉक, रॉजर्स, कैंपबेल या फिर गिलफोर्ड? तो यहाँ पर इसमें से जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका हिचकॉक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 69। सर्वप्रथम किसने नृतत्व शास्त्रीय मापन के आधार पर पुरुषों एवं महिलाओं के आदर्श मानदंड का वर्णन किया तथा विभिन्न आयु व क्षमता वाले छात्रों के लिए व्यायाम योजनाएं भी बनाई? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मैकलिन, विलियम टी बर्मिंगम, ऑप्शन सी में है डॉक्टर सार्जेंट और डी में है गिलफोर्ड। तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका, जी हाँ, डॉक्टर सार्जेंट। तो डॉक्टर सार्जेंट ने आपका किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं कोट भी ले आता हूँ स्क्रीन पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो कोट में आपसे पूछा गया है, शक्ति मापन द्वारा व्यक्ति के शरीर की शक्ति के बारे में निम्न में से क्या पता चलता है? तीन आपको बताए गए हैं ऑप्शन में और फिर कूट में से आपको सही का चयन करना है। मनुष्य कितना वजन उठाकर चल सकता है, मीन्स शक्ति का मापन में। बाहों की शक्ति मीन्स आपकी बाजुओं की, और श्वसन क्षमता मीन्स आपका रेस्पिरेटरी है वो कितनी उसकी कैपेसिटी है। तो इन कूट में कौन सा सही होगा आपको चयन करना है। तो आप भी कूट को देख लीजिए और मैं कूट पे राइट टिक करता हूँ। तो ये है आपका, जी हाँ, ये आपके सभी इसमें राइट हो जाएंगे। जी हाँ, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों ही आपके चेकआउट किए जाते हैं कि आप कितना वजन उठाकर चल सकते हैं, आपकी आर्म स्ट्रेंथ कितनी है, और प्लस में आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 71। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस वैज्ञानिक ने एक डायनमोमीटर का निर्माण किया जिसकी मदद से 25 मांसपेशियों के समूह का अध्ययन किया गया? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। केलॉग व मार्टिन, रॉजर्स, जॉर्ज मेलन या फिर डॉक्टर सार्जेंट? तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है आपका केलॉग और मार्टिन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्वप्रथम किस देश में एक पब्लिक स्कूल के लिए एथलेटिक्स उपलब्धि परीक्षण तैयार किए गए? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर जापान? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ये है आपका ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा में पहली बार सांख्यिकी को कब महत्व दिया गया? मीन्स जो आपका स्टैटिक्स है इसको कब आपका पहली बार यूज किया गया है, सांख्यिकी को कब इंपॉर्टेंस दी गई है फिजिकल एजुकेशन में? आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 1910 1910 में, या फिर 1915, या फिर 1920, या फिर 1925? तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है आपका, जी हाँ, 1920। 1920 में सांख्यिकी को फिजिकल एजुकेशन में महत्व मीन्स इंपॉर्टेंस है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 74। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, श्वसन क्षमता को मापने के लिए सर्वप्रथम स्पायरोमीटर का निर्माण किसने किया था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ब्रेस, कजन, जॉर्ज मेलन या फिर डॉक्टर सार्जेंट? तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जी हाँ, सबसे पहले जो स्पायरोमीटर का निर्माण है वो श्वसन क्षमता को मापने के लिए डॉक्टर सार्जेंट ने किया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्वप्रथम किस खेल के लिए खेल कौशल मापन का प्रयोग हुआ? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक तैयार करने के लिए, महिलाओं के लिए बास्केटबॉल का मानक तैयार करने में, या फिर हॉकी पुरुषों के लिए हॉकी का मानक तैयार करने में, या फिर महिलाओं के लिए हॉकी का मानक तैयार करने में? तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन का ये है, जी हाँ, मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, जी हाँ, आपका ये हो जाएगा महिलाओं के लिए बास्केटबॉल का मानक तैयार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 76। सर्वप्रथम कब विभिन्न खेल कौशल परीक्षण को संकलित कर एक पुस्तक के रूप में उसे प्रकाशित किया गया? क्वेश्चन नंबर है आपका 76 और इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। वर्ष 1920 में, वर्ष 1922, वर्ष 1925 या फिर वर्ष 1928? तो इसमें जो राइट ऑप्शन कौन सा है आपको बताना था। तो राइट ऑप्शन में हो जाएगा ये है आपका, जी हाँ, वर्ष 1925। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 77। व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य मापन का उद्देश्य है।
तो क्या उद्देश्य है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञों की व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं को सुलझाना, उम्र, लिंग व शक्ति के आधार पर समान समूह बनाने हेतु, शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्रियाओं को सुचारू ढंग से संचालित करना, या फिर व्यक्ति और सामाजिक रूप से व्यक्ति की सहभागिता का मापन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन कूट में होगा ये है आपका, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन ए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञों की व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं को सुलझाना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शारीरिक शिक्षा के लिए चरित्र मापन मानदंड का निर्माण किया? बिल स्टेल, या फिर लूथर वेन, या फिर मैकलॉय। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ये है आपका लूथर वेन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 1890 में इटली के शल्य चिकित्सक ने एर्गोग्राफ नामक उपकरण से व्यक्ति के कार्यों को मापने का प्रयास किया। जी हाँ, तो आपको इसमें बताना है कि किसने किया था, मोसो, क्रॉम्पटन, मैकॉर्डी, या फिर स्नीडर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा ये है आपका मोसो, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसी भी परीक्षण का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किन आधारों पर होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और इन कूट में से आपको बताना है कि ये जो 3 यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं मूल्यांकन के लिए, इनमें से कौन से सही हैं? वैज्ञानिक प्रामाणिकता, प्रशासनिक व्यवहारिकता, या फिर शैक्षणिक प्रयोग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ये है आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, 1, 2 और 3 ये तीनों ही आपके परीक्षण का मूल्यांकन के लिए आधारों के तौर पर यूज किए जाते हैं, वैज्ञानिक प्रामाणिकता, प्रशासनिक व्यवहारिकता और शैक्षणिक प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 में पूछा गया है, परीक्षण के दौरान संचालन पद्धति को कितने पहलुओं द्वारा साकार किया जा सकता है? 4, 7, 8 या फिर 6। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ये है आपका 7 प्रकार। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। किसी कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु विभिन्न विधियों में से निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, संप्रेषणात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, रूपात्मक विधि, या फिर आपकी है कार्यात्मक विधि। इनमें से कौन सा राइट है आपको चूज करना है। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कार्यात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 83। मूल्यांकन की व्यवस्था विश्लेषण विधि का क्या लाभ है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। इसकी सहायता से माध्यमिक विभाग उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्षेत्रीय एवं बाह्य क्षेत्रीय परीक्षण कार्यक्रम के निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ऑप्शन बी में है, छात्रों के क्रियाकलाप, प्राप्ति, मनोदशा इत्यादि की परख होती है, जिससे शिक्षा विधि के परिणामों की तुलना कर उन पर ध्यान दिया जाता है। या फिर ऑप्शन सी, निवेश व प्रतिफल के संबंधों को निर्धारित किया जाता है। या फिर ऑप्शन डी, छात्रों में पाठ्यक्रम के प्रति रोचकता एवं प्रेरणाप्रद बनाकर उनके भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति करना। तो इसमें से जो राइट है ये है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जी हाँ, इसकी सहायता से माध्यमिक विभाग उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्षेत्रीय व बाह्य क्षेत्रीय परीक्षण कार्यक्रम के निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। छात्रों के सीखे गए व्यवहार व अनुभवों का मूल्यांकन की किस विधि द्वारा संभव है? संयोजन मूल्यांकन, रूपात्मक मूल्यांकन, संप्रेषणात्मक मूल्यांकन, या फिर लाभदायक विधि। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन बी, रूपात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में फिर आपको कूट में से चयन करना है कि कौन सा कूट सही रहेगा। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शक के मूल्यांकन को निम्नलिखित किन तत्वों द्वारा जाना जा सकता है?
आपको 5 यहाँ पर इसमें दिए गए हैं और कूट में आपको सही बताना है कि इनमें से कौन है सही। मूल्यांकन के लक्षणों द्वारा, स्वयं मूल्यांकित रूपरेखा मूल्यांकन, शिक्षकों का सूक्ष्म मूल्यांकन, शिक्षकों का छात्रों द्वारा मूल्यांकन या फिर वार्षिक विशुद्ध रिपोर्ट के द्वारा। तो इनमें से सही कूट है ये कौन सा रहेगा आपको चुनना है। तो ये है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी इसमें शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे पूछा गया है, सर्वप्रथम किस अमेरिकी डॉक्टर ने शारीरिक अंगों को मापने का प्रयास किया था? एडवर्ड हिचकॉक, डॉक्टर सार्जेंट, शेल्डन या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, कौन से अमेरिकी डॉक्टर हैं जिन्होंने शारीरिक अंगों को मापने का प्रयास किया था? तो आप देख लीजिए कूट में, और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ये है आपका एडवर्ड हिचकॉक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मापन का अर्थ प्रदत्तों के अंकों के रूप में विवरण देना है, जिसका अर्थ है गणितीय चिंतन और अंकों से कार्य करने पर प्राप्त होने वाले लाभों का अधिकतम उठाना। यह कथन किसका है? ब्रटेन रेसल, कैंपबेल, गिलफोर्ड या फिर ब्रैडफील्ड। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका कूट में बनेगा ये है आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे पूछा गया है, निम्न कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है। दो आपको कथन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको कूट में से सही चुनना है। छात्रों द्वारा मूल्यांकन समीकरण का एक छोटा सा भाग है। परीक्षण उत्प्रेरित छात्रों को सक्रिय बनाता है। तो इनमें से कौन सा आपका सही रहेगा आपको चूज करना है। तो यहाँ पर चूज करेंगे तो ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो आपको स्टेटमेंट दी गई है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सी सही रहेगी। आल्दो क्यूटलेट नामक एक फ्रांसीसी गणितज्ञ ने एंथ्रोपोमेट्रिक मापन का प्रयोग किया। सेकंड स्टेटमेंट दी गई है, फ्रांसीसी विद्वान रोस्टन ने दो प्रकार के शारीरिक मापन का वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो राइट कौन सा रहेगा आपको बताना है। तो चलिए कूट की तरफ बढ़ते हैं। तो कूट में हम बढ़ते हैं तो कूट में आपका हो जाएगा राइट और केवल एक। जी हाँ, जो आल्दो क्यूटलेट है ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने एंथ्रोपोमेट्री का फर्स्ट टाइम प्रयोग किया था। लेकिन जो यहाँ पर रोस्टन बता रखा है, तो रोस्टन ने ये आपके दो जो प्रकार बता रखे हैं शारीरिक मापन, ये दो नहीं है। ये कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये आपके 3 प्रकार हो जाएंगे। तो 3 प्रकार बताए हैं रोस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का 90 और ये वैसे सीरीज में आपका हो जाएगा आज। जी हाँ, ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मापन का प्रकार है? डिगिस्टिव, म्यूस्कुलेटर, किरिब्रल या फिर ये सभी। तो कूट में हम इसको देख लेते हैं। तो आपका ये दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट बनेगा ये है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, ये सभी आपके मापन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सुमेलित करना है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। और चलिए सूची मैंने आपको दिखा दी है और मैं आपको ये जो इसके कूट हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाता हूँ। तो आप बताइएगा इसमें से कौन सा कूट आपका सही रहेगा। गिलफोर्ड, ब्रटेन रेसल, कैंपबेल। और इन्होंने जो दूसरी में दिए गए हैं वो स्टेटमेंट है, तो इनको आपको पहचानना है कि कौन सी इसमें सही है, किसके साथ में मैच खा रही है। गणित यद्यपि तर्कशास्त्र की शाखा नहीं है तो भी यह उच्च कोटि की तार्किक माप है। सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें है, नियमों के अनुसार वस्तुओं व घटनाओं के प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। जो थर्ड आपकी स्टेटमेंट है इसमें है आपका, मापन का अर्थ प्रदत्तों का अंकों के रूप में विवरण देना, जिसका अर्थ है गणितीय चिंतन और अंकों से कार्य करने पर प्राप्त होने वाले लाभों को अधिकतम उठाना। तो ये कूट आपको मिलाने हैं, इनमें से कौन सा कूट है वो सही रहेगा। तो चलिए मैं सही कूट पे आपका टिक मार्क किए देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो अब हम इसको कूट में भी मिला लेते हैं। तो गिलफोर्ड जो मैच कर रहा है ये है आपका, जी हाँ, ये थर्ड के साथ में मैच करेगा। ठीक है, मैंने थर्ड के साथ में मैच करवा दिया है। और इसके बाद में जो बी है, बी करेगा आपका 1 के साथ में।
ठीक है। और इसके बाद में जो कैंपबेल है ये आपका 2 के साथ में मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मापन एवं परीक्षण के उद्देश्य हैं। आपको बताना है कि मापन और परीक्षण के उद्देश्य क्या रहेंगे। तो आपको 4 ऑप्शंस में दिए गए हैं। छात्रों में दोष की जानकारी, शोध कार्य में उपयोगी, शिक्षण विधि में बदलाव, या फिर ये सभी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, जो आपका मापन, आपका टेस्ट और मेजरमेंट है उसके जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये है आपका छात्रों में दोष की जानकारी, शोध में आपका उपयोगी रहेगा, और प्लस में आपके जो एजुकेशन की जो सिस्टम है उसको भी आपको बदलाव में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिचकॉक ने एमहर्स्ट कॉलेज में किन वर्षों के दौरान शोध किया। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। 1886 से 91, 1882 से 86, या फिर 1892 से 1895, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिचकॉक ने एमहर्स्ट कॉलेज में जो अध्ययन किया है, शोध किया है, ये किया है, जी हाँ, आपका इसमें राइट हो जाएगा आपका 1886 से लेके आपका 1891 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया है 94। निम्न में से कौन से कथन सही है। जी हाँ, आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है। इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी राइट है आपको कूट में बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है, डेला हायर ने 1699 ईसा में मीन्स 1699 ईस्वी में मनुष्यों और घोड़ों पर तुलनात्मक अध्ययन किया था। सार्जेंट ने श्वसन क्षमता को परखने के लिए स्पायरोमीटर का उपयोग किया। कैलॉग व मार्टिन ने डायनमोमीटर का प्रयोग किया या निर्माण किया। तो इसमें से सही कूट कौन सा है आपको बताना है। तो ये आपके, जी हाँ, सभी इसमें राइट हो जाएंगे। तो ये सभी आपके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 95। वर्ष 1925 में शक्ति मापन के लिए किसने शक्ति दक्षता सूची व शक्ति सूची का अध्ययन किया था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। रोजर्स, सार्जेंट, डेला हायर, या फिर कैलॉग व मार्टिन। तो यहाँ पर शक्ति मापन का, देखिए शक्ति मापन का संबंध है, तो शक्ति मापन का आप इसमें बता सकते हैं कि शक्ति मापन का संबंध किससे रहेगा। तो ये है आपका शक्ति मापन का रोजर्स से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 96। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको जो गलत स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है। मेलन ने वर्ष 1907 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एथलेटिक वैध परीक्षण का निर्माण किया। बी ऑप्शन में बताया गया है मैक्लॉय ने वर्ष 1912 में एथलेटिक स्कोरिंग सूची को प्रस्तुत किया। वर्ष 1929 में राष्ट्रीय मनोरंजन संघ ने बच्चों के लिए ट्रैक एंड फील्ड के लिए मानक का निर्माण किया था, मीन्स स्टैंडर्ड जो रूल्स हैं वो बनाए थे। या फिर डी ब्रेस ने 1927 में एथलेटिक्स उपलब्धि के मापन हेतु मानक प्रकाशित किया था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा ये है आपका, जी हाँ, मैक्लॉय। ठीक है, मैक्लॉय ने वर्ष 1912 में एथलेटिक स्कोरिंग सूची को प्रस्तुत किया। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे पूछा गया है, कजन ने एथलेटिक्स उपलब्धि के मापन हेतु मानक को कब प्रकाशित किया। मीन्स जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे वो कब बनाए हैं आपको बताना है। वर्ष 1926, वर्ष 1929, वर्ष 1927, या फिर वर्ष 1931। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ये है आपका, जी हाँ, ये हो जाएगा आपका वर्ष 1929। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सूची को मिलान करना है, सूची को सम्मिलित करना है एक सूची को दूसरी सूची से। चलिए, मैंने कूट भी आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत कर दिए हैं, आपको प्रेजेंट कर दिए हैं, तो आप इनमें से राइट पहचान लीजिए। टी स्केल का प्रयोग कब हुआ है, अंकशास्त्र का प्रयोग कब हुआ, ब्रोवर का खेल कौशल परीक्षण कब बना है, और चरित्र मापन मानदंड कब बनाए गए हैं। तो यहाँ पर कूट में आपको पहचानना है, और कूट में आई थिंक कि पहले ही आपका टिक मार्क हो रखा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका, इसमें अगर हम मिलाते हैं तो चलिए मिलान कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, जी हाँ, टी स्केल का प्रयोग आपका मिल रहा है 1924 से। ठीक है, पहली बार यूज़। और उसके बाद में जो अंकशास्त्र है, अंकशास्त्र का प्रयोग है आपका 1925 में। और उसके बाद में है सी का आपका मेल खाएगा
जी हाँ, 1938 से ब्रोवर का खेल कौशल परीक्षण। और चरित्र मापन मानदंड है, ये आपका वर्ष 1928 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 99, और इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन से या फिर कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं। वर्ष 1917 में रेयली ने वर्गीकरण का मापन का परीक्षण तैयार किया। मैकलॉय, रोजर्स तथा ब्रेस ने वर्ष 1927 में उम्र, लिंग, शक्ति के आधार पर समान समूह बनाने हेतु वर्गीकरण मापन परीक्षण को तैयार किया। अब इनमें से आपको कूट में बताना है कि कौन सा इसमें राइट रहेगा। तो ये आपके दोनों ही सही कथन है, दोनों ही आपकी सही स्टेटमेंट है, तो ये आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा आप सबके लिए। क्रम्पटन ने हृदयाकार परीक्षण कब किया। जी हाँ दोस्तों, क्रम्पटन ने हृदयाकार परीक्षण को कब पहली बार इस्तेमाल किया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ। यह है वर्ष 1905, वर्ष 1910, वर्ष 1922 या फिर वर्ष 1930। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके लिए 40 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, जी हाँ, लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। लाइक आपका करना हमें और भी ज़्यादा हौसले देता चलेगा। ठीक है, तो लाइक मैंने लिख दिया है, और इस लाइक को लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। थैंक यू, हैव नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।